हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम आई सूत्रा। दोस्तों, आज जो प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ है, इसमें सबसे पहले बात की जा रही है टैटू सेंसर के बारे में। क्या है टैटू सेंसर? टैटू सेंसर बेसिकली आप देखेंगे, जो हाथ में एक टैटू लगा दिया जाएगा, उससे सारी चीज़ें आपकी मॉनिटर करी जा सकेंगी। फिर वो आपकी पल्स हो, हार्ट रेट हो, जो आपका जो दूसरे जो रेस्पिरेशन रेट हो, सरफेस इलेक्ट्रो माइक्रो सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा। इसमें आप देखेंगे, इस जो टैटू लगाने से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बड़े बड़े जो टेस्ट कराने पड़ते हैं, उन टेस्ट कराने से बचत होगी। सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर दोनों मिलकर इसमें काम कर रहे हैं और वेरेबल सेंसर्स बनाए हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन बॉडी की स्किन है वहाँ से ली जा सकेगी। इस सेंसर्स ये जो सेंसर है बेसिकली, ये बॉडी के सारे जो इम्पॉर्टेंट रेट्स हैं उनको डिटेक्ट करेगा और बताएगा कंप्यूटर डिजिटली। और ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी होगी और अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि डायरेक्ट आप ये स्किन से कनेक्ट रहेगा तो अच्छे इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसमें इजी फैब्रिकेशन स्टेप्स होंगे, जो कि कहीं पे भी बॉडी के कहीं पे भी शेप या साइज़ में हो सकते हैं और लगाया जा सकता है। इन सेंसर्स को आप देखेंगे तो बेसिकली दे डू नॉट इंटरफेयर विद डेली एक्टिविटीज़ के साथ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और जो यूज़र है उसकी कंटिन्यूस जो मॉनिटरिंग है वो कर सकेंगे। वाइटल जो उसके साइंस हैं, इंक्लूडिंग यूवी रेज एक्सपोजर, जो यूवी रेज जो है किसी की बॉडी में जो पड़ती हैं वो बता सकेगा। उसके बाद कितना स्किन डिहाइड्रेट हुआ है, कितना हाइड्रेट हुआ है वो बताएगा। ग्लूकोज मॉनिटरिंग, डायबिटीज़ वगैरह, हार्ट वगैरह की जो मतलब हार्ट रेट होता है, ये सब बता सकेगा। तो सिंपली आप एक टैटू लगवाइए और टैटू से आपको सारी चीज़ें आपको डिजिटली आप मॉनिटर करी जा सकेंगी। तो आप आइडिया रख सकते हैं टैटू सेंसर के बारे में। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। फ्लेवोनॉइड क्या होता है? फ्लेवोनॉइड बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है, जिसे आप देखेंगे लाइक रूगोसा फ्लेवोनॉइड्स, उसके बाद पोडोकार्फ्लेवोन और इंसोफ्लेवोन, ये सारे यूज़ किए जाते हैं जिससे कि टीबी और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को ट्रीट करा जा सके। ये मॉलिक्यूल्स है, याद रखिएगा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें प्लांट से सो फार बिन आइसोलेटेड प्लांट से निकाल के इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है और फिर इन्हें अभी एक लैब में डिस्कवर किया गया। ये आप बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि ये आप ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं इसके अंदर ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं फ्लेवोनॉइड्स के। उनके अंदर काफ़ी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। फ्लेवोनॉइड्स जो हैं बेसिकली ज़्यादा देखने को मिलते हैं टोमेटो मतलब टमाटर, ओनियन, लेट्यूस, ग्रेप, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, अदर वेजिटेबल्स। ये सारी आप देखिए, ये सारी वेजिटेबल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। डाइट रिच होते हैं। जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, और जो हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, ये सारी जो अंग हैं हमारी बॉडी के, इनको इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचाते रखते हैं। तो इस बारे में फ्लेवोनॉइड्स के बारे में याद रखिएगा कि ये एक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी को टीबी और चिकनगुनिया से बनाता है। बेसिकली अगर इसे कहीं आप नोट डाउन कर रहे हैं तो मैं आपको बताए दे रहा हूँ कैसे आप नोट डाउन करिए। सबसे पहले फ्लेवोनॉइड्स लिखिए, उसके बाद लिखिए व्हाट इज दिस। इट इज़ अ मॉलिक्यूल यूज टू ट्रीट टीबी एंड चिकनगुनिया। इसे बेसिकली कहाँ पाया जाता है? जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल, ग्रेप्स, उसके बाद वेजिटेबल्स में अनियन, टोमेटो, ये सब चीज़ें लिख के आप छोड़ दीजिए। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आप देखिए ड्राई फूड के बारे में बात की जा रही है। यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया है प्रोसेसिंग सेंटर्स जो ड्राई फूड प्रोजेक्ट के हैं ट्राइफेड के द्वारा। ट्राइफेड क्या है सबसे पहले देख लीजिए। ट्राइफेड एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है इंडिया का, जो कि 1987 में सामने आया। इसे आप देखेंगे नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काम करती है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। ट्राइफेड जो है, इसे मैंडेट किया गया है कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाए। जो ट्राइबल जो आदिवासी जो क्षेत्र के जो लोग हैं आदिवासी, उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर एक जॉब नहीं, मतलब जो फार्म जो वो अपने जंगलों से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जंगलों से ला रहे हैं, जैसे हनी हो गया, उसके बाद गोंद हो गया, ये सब चीज़ें जो लेके आ रहे हैं उनको सही दाम मिले, सही प्रोड्यूस का उनको पैसा मिले, ये सारी चीज़ें इंश्योर करी जाती हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रॉपर पैसा मिले, यही सब। उसके बाद आप देखेंगे ट्राई फूड का बेसिकली अगर काम इसमें क्या है, ये इनकम जो ट्राइबल्स की इनकम है उसको कहीं ना कहीं एनहेंस करने की बात की जा रही है। इनको जो
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो कि ट्राइबल्स के द्वारा फॉरेस्ट के अंदर कलेक्ट किए जाते हैं, उनको प्रॉपर पैसा प्रोवाइड किया जाए। इसमें आप देखेंगे टू अचीव दिस स्टार्ट 2 MFP प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई गई हैं, जिससे कि ट्राइफेड मिनिस्ट्री के साथ और प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इसमें मिल के काम करेगी। इसमें आप देखेंगे ये प्रमोट करेगी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो आदिवासी लोग हैं उनको ही एक तरीके के बिजनेसमैन बनाने की बात की गई, उन्हीं को अपना स्टार्टअप क्रिएट करके अपना एक जो बैकवर्डनेस है उनकी कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बात की जा रही है, और फॉरवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। प्रमोट करेगी डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल, जो आदिवासी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं वो डेवलप होते हुए नजर आएंगे, उनकी लाइफ में एक अमूलचूल परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं ट्राइबल जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए बहुत सारी ऐसी स्कीमें आती रहती हैं ट्राइफेड के द्वारा, इसमें तो आप आइडिया रख सकते हैं इस बारे में। इसके बाद बात की जा रही है फाइनेंशियल एजुकेशन की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि नेशनल स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, जिससे कि फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब कि लोगों को जो पैसा वो कमा रहे हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे पैसा बचाया जाए, कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाए, इस बारे में उनको एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी अगले आने वाले 5 सालों में। तो ये आप आइडिया रखिए। को टोटल बात यही है कि बेहतर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समग्र फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही ये सब चीज़ें करी जा रही है। इसका जो प्लान है इसमें मल्टी स्टेक होल्डर लेड अप्रोच होगी, जिससे कि लोगों को फाइनेंशियली अवेयर कराया जा सके और एम्पावर किया जा सके पूरे इंडिया को। स्ट्रैटेजिक अगर ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे तो इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करी जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। उसके बाद वेरियस सेक्शन जो अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय के जो लोग हैं उनको ये एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाएगी, जिससे कि वो आप देखेंगे उनकी लाइफ में एक बेहतर एक प्रॉपर वे में उनकी लाइफ में सेविंग और ये सारी चीज़ें, वो पैसा अपना कैसे सेव करें, कैसे इन्वेस्ट करें, ये सब चीज़ों की समझ उनके अंदर आएगी। इससे आप देखेंगे उनका बिहेवियर और पार्टिसिपेशन में चेंज आएगा, जैसे कि वो फाइनेंशियल मार्केट्स को कैसे वो देखते हैं, कैसे इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते हैं। उसके बाद एक जो क्रेडिट डिसिप्लिन उनके अंदर आएगा, जिससे कि वो एक फॉर्मल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट वो उससे कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज होते हुए नजर आएंगे। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं ये सेफ हैं और प्रॉपरली इससे जब लोगों तक ये नॉलेज पहुंचेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर चेंज आएगा। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। फिर यहाँ पे बात की जा रही है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट्स क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट्स बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे हीट एनर्जी को ले कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब हीट दे के, लेट से कि कोल है, ये कोल 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 से क्या होता है, हीट निकलती है। इसको आपने यहाँ पे पानी भर दिया, नीचे कोल जला दिया, अब क्या ये पानी गर्म हो रहा है, इससे भाप निकल रही है। इस भाप जो हीट एनर्जी है इसको कन्वर्ट करके आप कोई टरबाइन रन कर रहे हैं। ये जो टरबाइन है इसको आप घुमा रहे हैं, तो इसके टरबाइन घूमने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। बेसिकली मोटा मोटा अगर आप समझेंगे तो थर्मल पावर प्लांट्स यही होते हैं, अलग अलग लेवल से उनमें हीट जनरेट करी जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ये जो 2022 की जो डेडलाइन है जिसमें कि मिनिमाइज करने की बात की जा रही थी, पॉल्यूशन जो है जो हमारे देश में जो प्रदूषण है उसको कम करने की बात की जा रही है, उसको कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। और जो प्रदूषण है बेसिकली क्यों होता है, जब आप देखेंगे जो कोल है, मान लीजिए कोल है, कोल जब जलता है, कोयला जब जलता है बहुत सारे हानिकारक गैस छोड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ये जो गैस छोड़ता है, इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस एमिशन। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। बहुत सारा पोल्यूशन की वजह से लोगों को बीमारियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए एक डेडलाइन रखी गई थी, जिससे कि आने वाले 2 सालों में 32 पावर प्लांट हैं 448 में से, उनको इन चीज़ों पे जो काम करना था। अभी आप देखेंगे ये सारी जो यूनिट्स हैं ये प्लान किया गया था कि जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है, इससे जो इसके तहत रिमूव किया जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड कोल से, एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस से, या फिर जैसे कोल से जलने के बाद जो चिमनी से धुआं निकलता है, इस धुएं को अगर आप ट्रीट करके इसका जो सल्फर कंटेंट है उसको अगर आप निकाल के फिर इसको एयर में छोड़ेंगे तो पोल्यूशन जो है वो उस लेवल पे ये धुआं जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिस लेवल पे डायरेक्टली आप ये धुआं अगर आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये सब बात की जा रही है। इसमें
जो आप देखेंगे ये जो नॉर्म्स हैं ये मैंडेट किए गए थे MOEFF यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जिससे कि एग्जिस्टिंग कोल बेस्ड प्लांट्स जो हैं उनके अंदर एक अमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके, उनकी चिमनीज में एक प्रॉपर ये सारे सेटअप लगाया जा सके जिससे कि प्रदूषण कम देखने को मिले। इसके मेजर इश्यूज जिनकी वजह से ये डिले हो रहा है वो है फाइनेंशियल, क्योंकि इन सब चीज़ों को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, और ये पैसा जब आपको प्रॉपर फाइनेंस नहीं होगा, प्रॉपर लोन नहीं मिलेगा, तो आप कहाँ से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ पाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पुश करे और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, जिससे कि वो पोल्यूशन को कम कर सके, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकें। इस बारे में आप सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इस न्यूज़ में इस बारे में आप देखिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इससे क्या होता है, बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है गैस से। तो आइडिया रखिएगा आप। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप मेरा फ्री PDF स्लाइड्स जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से। थैंक यू गाइज वंस अगेन। जय हिंद।